हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, राइट। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो तीन चीजें हैं, तीन क्वांटिटी हैं। लेंथ हो गई, मास हो गई और टाइम हो गया, राइट। ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करते हैं तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर ये तीनों चीजें क्या है, वेरिएबल है। लेंथ भी वेरी करती है, किसी ऑब्जेक्ट का मास भी वेरी करता है और किसी भी इवेंट का टाइम भी वेरी करता है, अगर हम हाई वेलोसिटी यानी कि लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेसिकली? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली यहाँ पे देखो, द अपीयर डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाई वेलोसिटी मीन्स लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा उसको उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कम दिखाई देगी, ठीक है। और जो लेंथ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट किस डायरेक्शन में होगी, वो उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा। लेंथ पे इफेक्ट उसी डायरेक्शन में पड़ेगा जिस डायरेक्शन में की मोशन हो रहा है, राइट। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेसिकली? हाई वेलोसिटी पर किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अभी इससे पहले हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से उसको देख सकते हैं, राइट। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लाइट की अगर वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो जो पार्टिकल है वो एक फैक्टर से इफेक्ट होते हैं, दैट इज √1 - v²/c², राइट। तो अगर कोऑर्डिनेट इस फैक्टर से इफेक्ट होंगे तो लेंथ भी सेम फैक्टर से इफेक्ट होगी, टाइम भी सेम फैक्टर से इफेक्ट होगा और जो आपका मास है वो भी क्या है, सेम फैक्टर से इफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, दो फ्रेम कंसीडर कर लिए, एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। एस रेस्ट फ्रेम है और एस डैश क्या है, एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम सिचुएशन जो हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ली थी, राइट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, यहाँ पे देखो हमने एस डैश फ्रेम के अंदर एक रॉड ले ली जिसकी हमें लेंथ ऑब्जर्व करनी है, राइट। ए बी कोई भी एक रॉड है जो कि एस डैश फ्रेम में है। यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, एस डैश फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, ये दो ऑब्जर्वर है ओ और ओ डैश, राइट। एस डैश फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, लेकिन ये जो ओ डैश ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में जो रॉड होगी वो क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पर होगी। फ्रेम मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, राइट। एस फ्रेम हमारा रेस्ट है, लेकिन एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है, रॉड है, वो क्या होगी, मूविंग पोजीशन पर होगी, राइट। ओ के लिए ये रॉड क्या होगी, मूविंग पोजीशन पर होगी और ओ डैश के लिए ये रॉड क्या होगी, स्टेशनरी होगी, राइट। तो जब स्टेशनरी पोजीशन में जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वही एक्चुअल लेंथ ऑब्जर्व कर सकता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि लेंथ पर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है तो जो स्टेशनरी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो प्रॉपर लेंथ को ऑब्जर्व करेगा। इट मीन्स जो लेंथ हम एस डैश फ्रेम के अंदर कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर लेंथ बोलते हैं या एक्चुअल लेंथ बोलते हैं, राइट। और जो लेंथ हम एस फ्रेम के अंदर या ओ ऑब्जर्वर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपीयरेंट लेंथ बोलते हैं, राइट। ओ डैश के थ्रू जो लेंथ ऑब्जर्व की जाएगी वो क्या होगी, प्रॉपर लेंथ होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर है। ओ के थ्रू जो लेंथ ऑब्जर्व की जाएगी या हम कह सकते हैं एस फ्रेम के अंदर जो लेंथ ऑब्जर्व की जाएगी वो क्या होगी, अपीयरेंट लेंथ होगी, राइट। अब यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज ए बी जो आपकी रॉड है, उस रॉड के जो एंड कोऑर्डिनेट है एस डैश फ्रेम के अंदर वो क्या है, x1 डैश x2 डैश, ठीक है। और एस फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 एंड x2, राइट। सो यहाँ पे कंडीशन हमने क्या ले रखी है, कंसीडर है रॉड ए बी एट रेस्ट, जो रॉड है वो रेस्ट पर है एस डैश फ्रेम के अंदर, और x1 डैश एंड x2 डैश क्या है, एंड कोऑर्डिनेट्स हैं रॉड के किसी पर्टिकुलर टाइम पर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ सपोज L0 ले लेते हैं, एस डैश फ्रेम के अंदर जो लेंथ है दैट इज L0, देन L0 विल बी इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। L0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश, और L0 यहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर लेंथ,
प्रॉपर लेंथ, और हम इसको एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं, राइट। तो एल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, लेंथ आ जाएगी, दोनों एंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेंगे तो, राइट। सेम एस फ्रेम के लिए ले लेते हैं, x1 एंड x2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द रॉड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेम टाइम पर जब हम एल नॉट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी टाइम पर अगर हमारा x1 और x2 क्या है एंड कोऑर्डिनेटर रॉड के, तो हम यहाँ पे लेंथ l ले लेते हैं, देन l विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे l क्या हो जाएगी, एपियरेंट लेंथ, l नॉट क्या है आपकी प्रॉपर लेंथ है, और ये क्या हो जाएगी हमारी एपियरेंट लेंथ, एपियरेंट लेंथ, राइट। अब हमारे पास देखो दोनों एंड कोऑर्डिनेट आ गए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से हम ऑलरेडी x डैश और x2 डैश निकाल सकते हैं, x1 डैश और x2 डैश, क्योंकि x डैश हम ऑलरेडी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल चुके हैं कि जब वेलोसिटी हाई वेलोसिटी पर अगर कोई भी चीज है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट किस तरह से वेरी करेंगे, वो हम पहले लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं, राइट। तो वही कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लेकर उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो वैल्यूज लेंगे सेम इंस्टेंट पर ले रहे हैं, राइट। एल नॉट की वैल्यू और एल की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है वो सेम टाइम पर कैलकुलेट किया है, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T हो जाएगा। इसके लिए हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, तो हमें पता है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है कोऑर्डिनेट। तो जब हम x1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब x2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 माइनस वी टी सेम रहेगा क्योंकि हम सेम टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, x1 डैश भी आ गया, x2 डैश भी आ गया, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एल नॉट आ जाएगी, राइट। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, एल नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस x1, अब ये माइनस है, अभी हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस वी टी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, राइट। हमारे पास टर्म क्या बचेगी, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई वैल्यू पुट करने पर, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन से हम देखें जो हमारे पास एपियरेंट लेंथ थी, L इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1, तो हम L नॉट और L को रिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम यूज करें बाई 2, सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, L अपीयरेंट लेंथ, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L नॉट विल बी इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी, L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर यहां से हम अपीयरेंट लेंथ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी आपकी अपीयरेंट लेंथ, और ये क्या हो जाएगी आपकी एक्चुअल लेंथ, राइट। तो इस फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है जो L की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, और जो L नॉट की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। तो फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, स्टेशनरी फ्रेम का ऑब्जर्वर, उसको लेंथ क्या है ऑब्जेक्ट की छोटी होती हुई दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी, और वो किस फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला हमारा आया, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आया, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर हम कंडीशन ले लेते हैं, इफ V इज मोर लेस देन C, तो इस केस में क्या होगा, V अपॉन C स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, और L की वैल्यू किसके इक्वल होगी, L नॉट के इक्वल हो जाएगी, राइट। इसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, राइट। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, L नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया।
और सिंपल सी बात है, जब भी हम स्मॉल वेलोसिटी की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो मूविंग पोजीशन में देखो आप या स्टेशनरी पोजीशन में देखो, वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। सेकेंड केस, अगर हम v इज इक्वल टू सी ले लेते हैं, अगर v की वैल्यू इक्वल टू हमने c ले ली, राइट, v की वैल्यू c लेने पर क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। v की वैल्यू c के इक्वल आ गई तो l इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल टर्म, ये टर्म को कैलकुलेट करना, ऑब्जर्व करना पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी c के बराबर हो अभी तक। तो अगर हम थर्ड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम कहते हैं कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अगर हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन लिया है तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें, सर्किल को अगर हम मूविंग पोजीशन में देखें, राइट, सर्किल को अगर हम हाई वेलोसिटी से मूविंग फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, सपोज अगर वो हमारा फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या दिखाई देगा, हमें एलिप्स दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हम मूविंग पोजीशन में देखेंगे तो ये भी एक्स डायरेक्शन में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा। अगर रेस्ट फ्रेम से हम देख रहे हैं और हाई वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है तो सर्कल जो होगा वो आपको एलिप्स की तरह दिखाई देगा और स्क्वायर जो होगा वो आपको रेक्टेंगल शेप की तरह दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, राइट। तो ये बेसिकली आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था, जिससे कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो इफेक्ट होती है, किस तरह से हम स्टेशनरी लेंथ और मूविंग लेंथ को रिलेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं टाइम डायलेशन, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।